बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। आज हम बनाने वाले हैं माय कुक बुक में बहुत ही ट्रिकी रेसिपी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आपने प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बनाने वाले हैं चॉकलेट एक्लेयर्स, और इसके लिए सबसे पहले सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए जो है 1 कप पानी का, उसमें शामिल करेंगे आधा कप मक्खन या फिर घी, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया और इससे भी अच्छी बन जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। साथ ही 2 चम्मच छोटी चम्मच जाएंगी चीनी की, और 1/8 छोटी चम्मच जो है वो जाएगी नमक की। और इन चीज़ों को एक बॉयल लाएंगे। जब ये बॉयल आएगा इसको तो 1-2 मिनट हम इसको कुक होने देंगे, पानी को और मक्खन को। और फिर जब इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदे का, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम याद रहे कि मिक्स करते हुए ऑफ रहना है, या फिर बिल्कुल ना होने के बराबर अगर आप चूल्हे को दोबारा ऑन करने की जहमत से बचना चाहती हैं। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आपने फ्लेम ऑन करना है और इसको इस तरह से पका लेना है। ऑफ करके फ्लेम मिक्स करते हुए ये अच्छा खासा बिल्कुल थिक हो जाएगा। जस्ट आपने इसको 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और फिर आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में, और इस तरह इसको मिक्स करके लाइट से ठंडा कर लेना है, या था क्योंकि अगर बहुत गर्म होगा तो आपको पता है अंडे जो हैं वो फ़ौरन पकना शुरू हो जाते हैं अगर किसी गर्म चीज़ में डाले जाएं। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा स्पैचुला से मिक्स करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इवेपोरेट हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद अंडे। एक एक करके हमने अंडे शामिल कर दिए हैं। अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इसमें ताउन और आपका ही हिस्सा होता है। तो अब जो है वो हम इसको हैंड विस्क, स्पैचुला या फिर इलेक्ट्रिक बीटर, जैसे आपको इजी लगे आप इसको बस मिक्स कर लें अच्छी तरह। सिर्फ इतना है कि इसको अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, बीच में कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए। साथ ही इसमें चंद कतरे या 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस के हम शामिल कर देंगे। अगेन इसको इस तरह मिक्स करेंगे। ये बस 5-6 मिनट में जो है वो इस तरह स्पैचुला से या इस तरह मिक्स करने से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और अब आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है और इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया मैंने, और इस तरह अब ये स्मूथ पेस्ट हो गया है। तो इसको हम फिल करेंगे पाइपिंग बैग में। इसके लिए हमें जो एक मस्ट चीज़ चाहिए वो है पाइपिंग बैग, लेकिन अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी खाली रैपर लें और उसके कॉर्नर, जो एक कॉर्नर होगा क्लोज कॉर्नर, उसको कैंची की मदद से काट लें। और कितना काटना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये पाइपिंग बैग ले लिया है और इसमें हम फिल करेंगे अपना बैटर जो हमने बनाया है एक्लेयर्स के लिए, एक्लेयर्स शेल के लिए। और इस तरह हम इसका बैटर इसमें फिल कर लेंगे। और इसमें कोई बबल्स, एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो उसके लिए आपने इसको इस तरह रख के इस तरह से प्रेस कर लेना है। आगे थोड़ी सी अभी एयर है, हवा है, तो उसको हम काटेंगे तो वो रिलीज हो जाएगी। और इतना ये आपको दिख रहा होगा कि एक जो नॉर्मल सुराख होगा उतना सा आपने इसको, यानी कि तकरीबन आधे इंच जितना आपने सुराख करना है। हाँ, और फिर आपने बेकिंग पेपर लगा लेने हैं किसी भी बेकिंग ट्रे पे, और इसको इस तरह से पाइप कर लेना है। अगर आप बिल्कुल इक्वल रखना चाहते हैं, बहुत नीट रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो इस पे लाइंस ड्रॉ करके इक्वल, वो फिर मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन आप लाइंस ड्रॉ करके इक्वल मेजरमेंट से, स्केल से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और इस तरह हम इसको सारे को इस पे बना लेंगे क्लियर शेप में। देखें कितना स्मूथली जो है वो बैटर रन कर रहा है, और बैटर की कंसिस्टेंसी भी आपको फील हो रही होगी कि कैसी है। तो आपने भी ध्यान रखना है कि बैटर ना तो बहुत थिक हो और ना बहुत थिन हो। ये बहुत इजीली इसमें से पाइप आउट हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपका भी बैटर होना चाहिए। और फिर आपने इसको 35 से 40 मिनट के लिए 175 डिग्री पे बेक करना है। और ये शेल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अच्छा, बेक करते हुए आपके हर किसी के ओवन का टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली वेरी करता है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 4-5 मिनट कम या ज़्यादा इतना कितना हो सकता है। सो उस पर परेशान नहीं होना। अब हम इसकी फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो फिलिंग के लिए, फिलिंग और गनाश हमें दोनों चाहिए। तो गनाश के लिए हमने चॉकलेट सिंपली मेल्ट कर लेनी है। आप चाहें तो उसको थोड़ा थिन रखने के लिए, ताकि बार बार आपको मेल्ट ना करनी पड़े, सर्दी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए। जितनी चॉकलेट है उससे हाफ क्वांटिटी में, तो ये लिक्विड ही रहेगी। और फिर हमने जो क्रीम ली है, विपिंग क्रीम ले ली है मैंने, अनस्वीटेंड विपिंग क्रीम है ये, डेयरी क्रीम है लेकिन, और उसको विप किया है। साथ ही इसमें मैंने पेस्ट्री क्रीम की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी।
تو وہ شامل کی ہے. میٹھا کرنے کے لیے اس کو آپ کنڈینس ملک بھی شامل کر سکتے ہیں اور سمپلی پیسٹری کریم بھی جو ہے وہ فلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اب جو ہم نے فلنگ پریپیئر کی ہے کریم کی اور پیسٹری کریم کے مکسچر کی، اس کو ہم ڈال لیں گے پائپنگ بیگ میں. یہ نہ تو پوری طرح وپ ہوئی ہوئی ہے جیسے وہ ہارڈ پیکس بنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور بہت جو ہے وہ رنی بھی نہیں ہے، نارمل سی اس کی کنسسٹنسی ہے. تو ان میں اب ہم ہول کریں گے، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ فلنگ کے لیے جو نوزل یوز ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ فلنگ کا آلریڈی ایک ہول کر لیا ہے تاکہ اندر نوزل جا سکے، جو دوسری نوزل میں نے یوز کی ہے. اور پھر اس کو ہم اس طرح آرام سے آپ نے اس کو پش کرنا ہے اور اندر پورا یہ فل ہو جائے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ بھرا گیا ہے بالکل نا. اس کا ویسے ویٹ بالکل لائٹ ہوگا، لیکن جب یہ فل ہوگا تو یہ کافی ہیوی ہو جائے گا، آپ کو پرومیننٹلی فیل ہوگا کہ یہ ہیوی ہو گیا ہے. تو اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے سارے شیلز کو کریم سے فل کر لینا ہے اور پھر ان کو ہم نے چاکلیٹ میں ڈپ کر کے رکھتے جانا ہے. اور کوشش کیجئے کہ یہ فریش ہی آپ کنزیوم کریں، ورنہ جو شیل کی کرسپینس ہوتی ہے وہ کریم اندر فل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر تھوڑے سے سوگی ہو جاتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر رکھیں گے تو. یعنی آپ نے بنائے ہیں تو آپ جو ہے وہ بس جلدی اس کو ساتھ فریش ہی کھا لیجئے تو زیادہ اچھا لگے گا. تو ہمارے اس طرح سے سارے شیلز جو ریڈی ہیں تو کلیئرز ریڈی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک